उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लाउड है क्या चीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, और आखिर हमें क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ी, कि हमारा काम इसके बगैर क्यों नहीं या चल नहीं रहा था, या कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है या कितना मतलब बैडली इफेक्ट किया है इस क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम इसके ऊपर देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़, और इसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, और हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बजाय कि हम किताबी डेफिनेशन पे जाएं, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड है क्या चीज़। तो आप लोग बताओ कि क्लाउड का अगर नाम आपके जहन में आए तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है, सोच के बताएं। तो क्लाउड, जिन्होंने बताया कि क्लाउड से हमें जो हमारे जहन में आता है वो आता है बादल। तो बादल से इसका नाम क्यों क्लाउड ही क्यों पड़ा? तो क्लाउड का इसलिए नाम पड़ा कि बादल जो होता है उसका हम टच नहीं कर सकते, बादलों का हम टच नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह क्लाउड के अंदर जो हम इसकी डेफिनेशन का भी हम आगे कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आएगा कि उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हैं और हम एक ऐसी जगह पे रख देते हैं कि जो एंड यूज़र और जो कस्टमर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं और किस टाइम पे किस में से उनको ये चीज़ मिल रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आगे जाके ना आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू द शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि शेयर्ड और रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिसोर्सेज क्या चीज होती हैं। रिसोर्सेज, अब फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है आप लोगों के पास, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास? सबसे पहला रिसोर्स हमारे पास उसमें हो सकता है कंप्यूट। अब कंप्यूट से क्या मुराद है? कंप्यूट इज लाइक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आप लोगों के एक पीसी का एक ब्रेन होता है जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, वो हमारा कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको हम कहते हैं क्लाउड की जुबान में हम कहते हैं इसको कंप्यूट। तो ये हमारा सबसे पहला रिसोर्स क्या हो गया, कंप्यूट। उसके बाद जो दूसरा रिसोर्स होता है वो होता है हमारे पास स्टोरेज। अब पीसी में स्टोरेज किस तरह से होती है? स्टोरेज होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स में। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिसोर्स। अब तीसरा रिसोर्स जो इसमें आएगा वो होगा नेटवर्क्स। और नेटवर्क से मुराद हमारे एनआईसी कार्ड्स। तो ये हो गए हमारे तीन रिसोर्सेज। अब ये है तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमें प्रोवाइड करता है। अब दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एक्सेस, मतलब कि इन चीजों की हमें एक्सेस देता है टू द शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पे शेयर्ड को डिस्कस करते हैं कि शेयर्ड कैसे करता है। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 5 कंप्यूटर्स पड़े हैं और हर एक कंप्यूटर में 1 TB हार्ड ड्राइव। अब हर कंप्यूटर में 1 TB, तो टोटल कितनी होगी? 5 TB हार्ड ड्राइव्स। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं हम कि शेयर करते हैं। हम इन सब हार्ड ड्राइव्स को एक जगह पे पूल बनाते हैं, एक जगह पे कंबाइन करते हैं, और फिर जो एंड यूजर्स होते हैं उनको उसके मुताबिक हम उनको एलोकेट करते हैं। तो ये होती है हमारी शेयरिंग। अब शेयरिंग जो है ना, इसको ज्यादा क्लियर आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज से होगा, जो इसके फीचर्स है ना उससे होगा। तो हम इनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं कि अच्छा, सबसे पहले हम इन पे आते हैं जो हमारे रिसोर्सेज थे। तो क्या कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग से हम अचीव क्या करते हैं? हमारा जो मेन मकसद जो होता है ना क्लाउड कंप्यूटिंग से, वो है हमारा कि हम एप्लीकेशंस को अपनी रन करें, टू रन द एप्लीकेशंस। जो बेसिक और फंडामेंटल पर्पस है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो है टू रन द एप्लीकेशंस। अब रन द एप्लीकेशन किस तरह से होंगी? इन चीज़ों से कि हम इन रिसोर्सेज को जब पूल अप करेंगे और फिर शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद फिर हम एंड यूजर्स को उसकी अवेलेबिलिटी देंगे, उसकी फैसिलिटी देंगे। तो ये हमारा कहलाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एप्लीकेशंस ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन से हमें क्या मिलता है? हमें सर्विस मिलती है। ये सर्विस है, मतलब एप्लीकेशन से हमें सर्विस मिलती है।
अब सर्विसेज से क्या बात, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अब यूट्यूब चैनल क्या है, एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन वो आप लोगों को क्या सर्विस दे रही है कि आप घर बैठे आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं, या कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो आप घर बैठे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी सर्विस, कि यूट्यूब हमें दे रहा है एक सर्विस। इसी तरह अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें कि गो टू मीटिंग, गूगल मीट, ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं ये आप एंड जो यूजर होता है उसको सर्विस देती हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू द शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सर्वर्स, जो कि हमारे आगे कंप्यूट में के सर्वर्स के अंदर सीपीयूज होते हैं, वो हमारे आगे कंप्यूट, स्टोरेजेस, नेटवर्क्स, ये। अब नेटवर्क्स, इन सारी चीजों से हमें मिली एप्लीकेशंस, कि हमने मकसद क्या है हमारा कि एप्लीकेशंस को रन करें, और एप्लीकेशन से हमें क्या मिल रहा है, सर्विसेज, और हम सर्विसेज किसको दे रहे हैं, एंड यूजर्स को। तो ये है एक क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनेशन, जो कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी को क्लाउड समझाना हो कि क्लाउड है क्या चीज़, तो ये आप चीज़ें डिस्कस कर दें तो उसको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये थी चीज़ हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनेशन। अब हम चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय है, उसकी हायरिंग हुई है, किसी एक कंपनी में हायरिंग हुई है, फॉर एग्जांपल एक एक्स एम्प्लॉय नेम है उसका, और मिस्टर एक्स कर लेते हैं, तो उसकी हायरिंग हो गई है, और अब मैनेजर क्या कहता है उसको, कि एक ईमेल लिखेगा मैनेजर, एक ईमेल लिखी उसमें उसने क्या कहा कि एक वन लैपटॉप और इनको नेटवर्क एक्सेस, ये दो चीजें इस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दो। अब सबसे पहली चीज लैपटॉप और दूसरी नेटवर्क एक्सेस, के जो एम्प्लॉय आया है उसको एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दो। अब फॉर एग्जांपल कि वो हमारा है, उसका जो है वो डेवऑप्स का बंदा है, डेवलपर्स और ऑपरेशंस का बंदा है। अब उसको हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप चाहिए। अब हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप में फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि उसको चाहिए 8 सीपीयूज चाहिए, उसके अलावा उसको 16 GB रैम चाहिए, उसके अलावा उसको 1 TB SSD चाहिए। तो अब ये वाला जो हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप है, इसको ये अब हमने मतलब जो कंपनी उसने एम्प्लॉय को देना है। अब जो क्लाउड से पहले जो होता था उसमें क्या था कि एक ईमेल लिख दी उसने डिपार्टमेंट को, मतलब कि अब उन्हें कंपनी के पास स्टोर में अगर तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन का अगर तो लैपटॉप पड़ा है तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस वाले काम में भी इनको एटलीस्ट 2 to 3 डेज लग जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि वो लैपटॉप उनके पास पड़ा नहीं है, तो वो अब जो जिस डिपार्टमेंट को मैनेजर ने ईमेल लिखी है कि वो इसको लैपटॉप प्रोवाइड करें, तो वो ईमेल लिखेंगे अपने मैनेजर को कि हमने इस तरह का लैपटॉप बाय करना है, परचेज करना है। तो फिर अब ये सारा परचेजिंग का ऑप्शन, अब परचेजिंग का प्रोसीजर जिसमें कि वो फिर मार्केट में जाएंगे, वहां से उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेके आएंगे, उसके बाद फिर वो इसको एलोकेट करेंगे, नेटवर्क की एक्सेस देंगे। तो इस सारे काम में कम से कम 1 हफ्ता तो आराम से लग जाता है। लेकिन जब से क्लाउड आया है उससे क्या होता है कि एक मैनेजर है, उसने क्या करना है कि एक फॉर एग्जांपल ये क्लाउड से पहले था, क्लाउड के बाद क्या होगा कि मैनेजर है उसने एम्प्लॉय हायर कर लिया है। अब एम्प्लॉय हायर करने के बाद क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल वो उनकी कंपनी एक क्लाउड पे कर लिया। अब क्लाउड कोई भी हो सकता है, उनका अपना क्लाउड होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं क्लाउड की। तो फॉर एग्जांपल या तो उनका अपना क्लाउड हो सकता है, या वो फिर थर्ड पार्टी वेंडर का यूज कर सकते हैं, AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड जो भी हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर का क्लाउड यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसकी कंसोल में जाएगा और उधर क्या करेगा, एक VM वर्चुअल मशीन एलोकेट करेगा, जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो क्या सेट करेगा कि 8 सीपीयू दे दें इसको, 16 GB रैम, ये सारी वो सेट करेगा उसमें जाके उस कंसोल में, और 1 TB SSD जो कि हमने पहले किया था डिसाइड। तो ये होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा वो क्या बताएगा कि इसकी सिक्योरिटी ग्रुप्स ये हैं, इसको किस VPC में रखना है, ये किस सबनेट में रखना है, सबनेट।
उसके बाद ये सारी चीजें उसे डिफाइन कर दी। उसके बाद वो क्या करेगा, क्रिएट वीएम, इस पर क्लिक करेगा और उसकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी और वो उसको एक्सेस दे देगा न्यू एम्प्लॉय को जो कि उन्होंने हायर किया था। अब इस वाले पूरे प्रोसीजर में हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। आप लोगों को ये मैं लैब भी करके दिखाऊंगा जिसमें आप खुद देखेंगे कि एक वीएम बनाने में हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। तो ये जो 1 वीक का टाइम था वो रिड्यूस हो गया हमारा 3 to 4 मिनट्स में। तो देखें क्लाउड की कितनी अच्छी फैसिलिटी है। अब इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं एक दो और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं कि हमारे पास फूड पैंडा की सर्विस है, फूड पैंडा। अब ये फूड पैंडा क्या करता है कि फूड पैंडा के पास उनके अपने रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, ना उनके पास अपने शेफ्स हैं। तो वो ये क्या करता है कि उसने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट शेफ्स को मतलब कि डिफरेंट शेफ्स आए, उन्होंने अपनी अपनी जो जो उनको मतलब कि एक्सपर्टीज थी उन्होंने वो चीज़ें बनाई। यहाँ से कुछ रेस्टोरेंट्स आए, उन्होंने अपनी चीज़ें प्रोवाइड की इनको और इसने आगे एंड यूजर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड की। तो ये क्या एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, हम इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर कि ये जो फूड पैंडा है ये एक तरह से हमारे लिए एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्रोवाइड कर रहा है किन दो के दरमियान। यहाँ पे ऑनर्स जो कि सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर कंज्यूमर्स जो कि सर्विस ले रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लिख भी दें ऑनर्स जो कि रेस्टोरेंट्स और जो हमारे शेफ्स वगैरह हो जाएंगे, और यहाँ पर कंज्यूमर्स जो कि हमारे एंड यूजर्स। आप एंड यूजर्स भी कह सकते हैं और जो भी टर्म्स के साथ इस्तेमाल करने चाहिए कर सकते हैं। तो ये है इसका मैकेनिज्म के फूड पैंडा जो है एक मिडल लेयर, मिडल मैन के तौर पे यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह ही अगर हम एग्जांपल ले लें उबर की, उबर क्रीम में से कोई भी ले लें आप, तो वो क्या करते हैं कि उबर क्रीम की अपनी गाड़ियां तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई उबर के नाम से, क्रीम के नाम से, या कोई भी ले लें ड्राइव वगैरह। तो यहाँ पर आए ड्राइवर्स, ऑनर्स की जगह हम ड्राइवर्स कर लेते हैं, ड्राइवर्स। तो इन्होंने अपनी सर्विस दी, मतलब कि अपनी कार्स वगैरह दी, अपना टाइम दिया और फिर मतलब कि ये सारी चीजें इन्होंने अपनी सर्विस दी। और ये एक मिडल लेयर आ गई। उसके बाद यहाँ पे आगे एंड यूजर्स जिन्होंने मतलब जिन्होंने यूज करनी है उनकी सर्विस। तो ये आगे एंड यूजर्स या कंज्यूमर्स जिन्होंने कंज्यूम करनी है उनकी सर्विस। तो यहाँ पर उबर और क्रीम वो एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं कि हाँ हमारे पास दराज। अब दराज की जो एक वेबसाइट है वो क्या करती है कि उस पर उसके पास जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं वो उसने अपनी तो नहीं खोली होती, बल्कि उधर जो दूसरे ऑनर्स वगैरह होते हैं उन्होंने अपनी ऑनलाइन शॉप्स खोली होती हैं, अपनी अपनी सर्विस वो जो जो सर्विस दे सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने अपनी सर्विस दी, दराज एक मिडल लेयर आई और इन्होंने फिर आगे प्रोवाइड किया एक कंज्यूमर्स को। तो ये दराज जो है जो जितने भी वो एलेक्स वगैरह ले लें आप, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सारे एक मिडल लेयर हम इसको कह सकते हैं, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, अगर नाम भूल जाए तो मिडल लेयर भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक मिडल लेयर और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के तौर पे ये बिहेव करते हैं। और ये दो मतलब ऑनर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान में एक लेयर मतलब उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। इन दोनों को मिलाने का काम ये वाली सर्विस, ये वाली एप्लीकेशन करती है, ये वाली वेबसाइट करती है, ये वाली लेयर करती है। तो ये हैं हमारी 3-4 रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फीचर्स को कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स क्या हैं, कि क्लाउड हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है जी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस से मुराद है कि आपको जिस वक्त जो सर्विस चाहिए होगी आपको वो वाली सर्विस मिलेगी। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, हम अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं हम उसी के ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उबर और क्रीम के ले लें, या फिर आप फूड पैंडा के भी ले सकते हैं। कि आपने जब भी आप फॉर एग्जांपल आपको ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में ये आ सकता है कि आप लोगों ने एक उबर बुक करवानी है, तो आप कोई भी टाइम हो आप उसको ऑर्डर करवा सकते हैं।
आप बुक करेंगे ड्राइव और वो ऊपर आपकी बुक हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कि आपने जिस वक्त आप चाहें आपको उस वक्त वो सर्विस मिल जाएगी। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसी तरह फूड पैंडा भी आप देख सकते हैं कि आपने जब भी ऑर्डर करवाना आप उसको ऑर्डर करवा सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं। इसमें ये क्या है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की जब आपको डिमांड हो आपको वो सर्विस मिलेगी। ये हो गया ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। उसके बाद आता है जी हमारे पास नेटवर्क एक्सेस, कि क्लाउड जो है ना वो नेटवर्क इंटरनेट के बगैर एक्सेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि आपने जीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब कि हम उसको कह सकते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल है कि उसमें आपको जो इंटरनेट के बगैर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जीमेल को। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी फीचर्स में है ना, जो जिसकी वजह से ये फीचर्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं वो है ये नेटवर्क एक्सेस, कि नेटवर्क एक्सेस के बगैर आप इंटरनेट के बगैर आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो सबसे मेन मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक कंडीशन है जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती है क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, या क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब कि क्लाउड को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। अब उसके बाद आया है जी रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग जैसे मैं अभी डिस्कस भी करके गया हूँ, जो मैंने उसकी कंप्यूटर्स की एग्जांपल दी थी जिसमें सीपीयूज की हार्ड ड्राइव की एग्जांपल दी थी, कि रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको अभी हार्ड ड्राइव की। अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं और उनके पास हर ईच कंप्यूटर ईच पीसी हैज 4 सीपीयूज, 4 सीपीयू हैं। तो टोटल कितने हो गए 20 सीपीयूज। अब 20 सीपीयूज, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने अब क्या किया है कि एक पीसी के जो 4 सीपीयूज थे उनको हमने, और 5 कंप्यूटर्स थे हमारे पास टोटल, तो हमारे पास टोटल 20 सीपीयूज आ गए। अब हमने इनको कंबाइन कर लिया, हमने क्या कर लिया पुल अप कर लिया। इसको हम कहते हैं पुल अप करना, कि हमने कंबाइन किया उन सब रिसोर्सेज को। और अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कस्टमर, अब जब हमारे पास इससे पहले पुल अप करने से पहले हमारे पास जब 4 सीपीयूज थे ईच पीसी के, तो हम एक यूजर को 4 सीपीयू ही असाइन कर सकते थे। मतलब कि अगर हमारे पास 5 यूजर हैं तो हम 5 कंप्यूटर, मतलब कि हर एक यूजर को 4 सीपीयूज। अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर है उसका 4 सीपीयूज का काम ही नहीं है, उसका काम थोड़ा कम है और वो 2 सीपीयूज पे भी काम कर सकता है, लेकिन जो उसको 2 सीपीयू मिले हैं एक्स्ट्रा वो अब तो बेकार है ना। तो अब हमारे इस वाले केस में क्या होता है कि हम इनको कंबाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूजर आया, उसने कहा कि मुझे 3 सीपीयूज चाहिए, उसका काम 3 सीपीयू से हो सकता था, हम इसमें से उठा के उसको 3 सीपीयू दे देंगे। अगला आता यूजर, वो कहता है मेरा काम थोड़ा ज्यादा है तो मुझे 8 सीपीयू दे दें, तो हम उसको 8 सीपीयू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस यहाँ पे आ गई कि आपने जिस वक्त जो भी आप डिमांड करेंगे आपको उस तरह की सर्विस मिल जाएगी। मतलब कि इसके अलावा ये है कि आपका अगर 3 सीपीयूज पे काम हो सकता है तो आपको 3 सीपीयूज मिल जाएंगे, अगर आपका 8 सीपीयूज के साथ काम हो सकता है तो आपको 8 सीपीयूज मिल जाएंगे। ये होता है हमारा रिसोर्स पूलिंग, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने उनको पुल अप किया, उनको कंबाइन किया और हमने एंड यूजर्स को उसकी फैसिलिटी दी, उसकी सर्विस दी। अब ये वाला एग्जांपल सेम इसी से रिलेटेड है कि इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक जो होता है जिसको हम खींच सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, छोड़े तो हम उसको वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी भी एग्जांपल यही है कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम अपनी सर्विसेज को, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज से कैसे के हमारे पास फॉर एग्जांपल के यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 3 सीपीयूज थे। अभी एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 3 सीपीयूज चाहिए, तो उसको हमने 3 सीपीयूज एलोकेट कर दिए। अब अगले दिन वो कहता है कि नहीं मेरी थोड़ी डिमांड बढ़ गई है, मेरे थोड़े काम बढ़ गया, तो मुझे 5 सीपीयूज चाहिए। तो हम उसको कहेंगे कि ये लो आप 5 सीपीयूज ले लो। तो हमने क्या किया कि इसमें से पहले 3 दिए हुए थे, 2 और सीपीयूज दिए, उसको हमने 5 सीपीयूज दे दिए। अब उसका काम 5 सीपीयू से हो गया। अगले दिन वो आता कहता है कि नहीं मेरा काम कम हो गया है, मुझे 2 सीपीयू दो। तो हम क्या करते हैं 5 को हटा के उसको 2 सीपीयू दे देते हैं। अब उसको 2 सीपीयू एलोकेट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्विस आती है जो कि आपको आने वाले लेक्चर में एक डिटेल लैब भी कराएंगे इसकी, ऑटो स्केलिंग जिसको हम कहते हैं, ऑटो स्केलिंग। अब ये वाली जो सर्विस है ऑटो स्केलिंग की, ये सेम यही वाली सर्विस है कि उसमें आप लोग अपने मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको मतलब कि अपने सर्विसेज को या रिसोर्सेज को आप
इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस। मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस से मुराद के आपने जितनी सर्विस यूज की है ना उतना ही आपको चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक कस्टमर आया था जिसने कहा, ये यूजर आया था, उसने कहा कि मुझे 3 सीपीयू चाहिए थे, तो उसको सिर्फ 3 सीपीयू का बिलिंग उसकी होगी, 3 सीपीयू की इसको कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगले दिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि उसने कहा कि मुझे 5 सीपीयू चाहिए, हमने उसको 5 दे दिए, अब 5 दिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सीपीयू के पैसे देने पड़ेंगे, उसकी सिर्फ कॉस्ट उसको पड़ेगी। और अगले दिन फिर उसको जरूरत उसकी कम हो गई 2 सीपीयू की, तो आप उसको 2 सीपीयू की उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। मतलब ये कि ये मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस है कि आपने जितना कंज्यूम किया, जितना आपने यूज किया, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल जैसे कि हमने डिस्कस की थी अभी उबर और करीम की, कि आपको सिर्फ जब आप उबर करीम बुक करते हैं तो आपको सिर्फ चार्ज उतना पड़ता है जितना आपने डिस्टेंस कवर किया होता है, सिर्फ आपको उतने का चार्ज पड़ता है। ये तो नहीं होता ना कि आपने फॉर एग्जांपल कि आपने 5 किलोमीटर के सफर किया और आपको 10 किलोमीटर की चार्ज हो रहा हो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो उबर और करीम का भी यही सिस्टम है कि आपने जितना सफर किया है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक एग्जांपल आ जाती है कि मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस। इसी तरह ही हमारे पास फूड पैंडा की है कि आपने जो ऑर्डर किया सिर्फ आपको उसी का पे करना पड़ता है। तो ये सारी एग्जांपल हमारी मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस में आ जाती हैं कि इसमें आपको उतना ही पे करना होता है जितना आपने कंज्यूम किया है, जितना आपने यूज किया है। ये होगी मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस की। ऐसा करते हैं कि हम इसका जितना भी हमने पढ़ा है उसका हम शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू द शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। के रिसोर्सेज में हमारे पास 3 चीजें थी, गिनवाएं आप अगर आप लोगों को याद है, अभी हमने डिस्कस किए हैं 3 रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था, अगर आप लोगों ने बता दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया तो फिर आप लोगों को याद करने की जरूरत है। क्या हमारे 3 रिसोर्सेज थे। सबसे पहला था कंप्यूट, हमारा सीपीयू। दूसरे नंबर पे था स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह, ये सारी हमारे पास स्टोरेज के अंदर आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे था हमारे पास नेटवर्क इंटरफेसेस, जिसमें हमारे पास एनआईसी कार्ड्स आ जाते हैं। तो ये थे 3 हमारे रिसोर्सेज जो कि हमारे शेयर, जो कि हम एक तो हम उनको पुल अप करते हैं और फिर उनको हम शेयर करते हैं अमंग द एंड यूजर्स। उसके अलावा ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है कि हम रन द एप्लीकेशंस, कि हम अपने एप्लीकेशंस को रन कर सकें और उससे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने एंड यूजर्स और कस्टमर्स को। उसके बाद आती है हमारे पास फीचर्स, उसमें सबसे पहले है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कि आपको जिस वक्त जोन सी सर्विस जैसे मर्जी चाहिए आप उसको सर्विस को ले सकते हैं इसमें। उसके बाद आती है हमारे पास नेटवर्क एक्सेस, कि आप जो क्लाउड है आप उसको इंटरनेट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर जीमेल की, कि आप उसको जीमेल को बगैर इंटरनेट के नहीं एक्सेस कर सकते। उसके अलावा यह कि जीमेल की एग्जांपल क्लाउड से रिलेटेड मैंने क्यों दी, वो इस तरह से कि आप जीमेल पे अपने या जीमेल या फिर गूगल ड्राइव वगैरह आप ले लें कि आप उस पर अपना डाटा सेव कर देते हैं। अब आपने डाटा उस पर सेव कर दिया, अब आप जहां मर्जी ट्रैवल करें आपके पास वो डाटा सेव पड़ा है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपको एक इंटरनेट चाहिए, आप उसको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई कि नेटवर्क एक्सेस जो है ना, ये नेटवर्क एक्सेस ये होगी तो आप अपनी ड्राइव्स को एक्सेस कर सकेंगे, जो चाहे गूगल ड्राइव हो, चाहे मेगा ड्राइव हो, चाहे इन ड्राइव हो, जो मर्जी हो। तो सॉरी इन ड्राइव नहीं, इन ड्राइव तो एक एप्लीकेशन दूसरी है। तो इसमें क्या है कि जो भी आपकी ड्राइव हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए। ये एक उसकी कंडीशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स पूलिंग को डिस्कस किया कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उन सबको कंबाइन करें, पुल अप कर लें, एक जगह पे मर्ज कर लें। उसके बाद फिर आप एलोकेशन करें, मतलब कि आप यूजर्स को दें या फिर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। जैसे कि हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास वर्चुअल सीपीयूज या सीपीयूज हमारे पास 20 सीपीयूज हैं। अब हमने उनको कर लिया पुल अप। अब पुल अप करने के बाद हम जो भी कस्टमर आएगा उसको जितने मर्जी सीपीयूज चाहिए होंगे हम उसमें से उसको देते जाएंगे। हालांकि अगर हमारे पास ये इंडिविजुअल थे जहाँ पे 4 सीपीयू 5 कंप्यूटर थे हमारे पास और 4 सीपीयू थे एक कंप्यूटर में, तो हम यहाँ पर उसको अगर एक यूज़र है, एक कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे 8 सीपीयू या 7 सीपीयू चाहिए, तो हमारे पास तो मैक्सिमम जैसे 4 भी करें हम तो 2 कंप्यूटर बनते हैं, 8 सीपीयू बनते हैं। हालांकि उसकी डिमांड जो थी वो 7 थी, तो हम वहाँ पर उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसी तरह अगर वो कहता है कि मुझे 2 सीपीयू चाहिए लेकिन हमारे पास एक कंप्यूटर है उसके पास 4 सीपीयूज हैं, तो यहाँ पर भी हम उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे। तो इसमें क्या होता है कि हम उनको पुल अप करते हैं, एक जगह पे कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम उनको 8 सीपीयूज या 3 सीपीयूज जो उसकी डिमांड होगी हम उसको
वो असाइन कर सकते हैं। वो आगे बात आएगी कि हम उसको कैसे असाइन कर सकते हैं, 20 सीपीयूज को हम कैसे अलग अलग करेंगे, वो एक अलग कहानी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है जी हमारे पास इलास्टिसिटी, कि एक यूज़र है उसने इलास्टिसिटी की मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर लिखते हैं दराज, कि दराज ना हमारे एक सेल लगाता है 11/11 की, हर साल एक सेल लगती है 11/11 की। अब जब उसकी से मतलब नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखें तो दराज के ऊपर हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पर 1 मिलियन पीपल विजिट करते हैं डेली बेसिस पे। तो अब 11/11 की सेल लगाई तो उनको पता है कि हमारी सेल होनी है, यहाँ पर मतलब ट्रैफिक आनी है, वेबसाइट ज़्यादा एक्सेस होगी, लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज और बाय करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पहले उन्होंने मतलब कि नॉर्मल रूटीन में उन्होंने फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने 10 सर्वर्स लगाए हुए थे। अब 10 सर्वर्स, अब 11/11 की सेल लगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी ज़्यादा ट्रैफिक आनी है, तो वो क्या करते हैं कि 20 सर्वर और लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक आनी है। तो टोटल हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के 30 सर्वर्स उन्होंने लगा लिए हैं। अब 30 सर्वर्स लगा लिए उन्होंने, अब 30 सर्वर लगा तो लिए, ठीक है, तकरीबन हफ्ता लगा ले मैक्सिमम के उनकी ट्रैफिक उस पर रही। तो हफ्ते के बाद ये 30 सर्वर मतलब 30 सर्वर हो गए। उसके बाद क्या आ गया, हफ्ते के बाद उनकी जो सेल थी वो नॉर्मल रूटीन पे आ गई, उनके 10 सर्वर से काम पूरा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने उन्होंने 30 सर्वर तो बाय कर लिए थे। अब 20 सर्वर्स जो हैं वो वापस थोड़ी ना कर सकते हैं कि एक सर्वर आपने खरीद लिया तो आप जाके उसको वापस करें, और ये ऊपर से होते भी बड़े कॉस्टली हैं, जिसको आप वापस नहीं कर सकते, आसानी से वापस नहीं हो सकते, और ना ही कोई लेता है इस तरह से सर्वर्स को। तो हमारे पास 20 सर्वर वो अब हमारे तो ज़ाय हो जाएंगे, जो दराज वाले ने लिए थे वो अब उनके ज़ाय हो जाएंगे, क्योंकि अब वो तो काम ही नहीं रहे। तो इससे इस सारे से बचने के लिए एक इलास्टिसिटी की सर्विस आती है, क्लाउड जो प्रोवाइड करता है हमें, कि आपके 10 सर्वर आपके पहले थे, आपने उसको बढ़ा के 30 सर्वर किया, आपकी डिमांड पूरी हो गई, एक हफ्ते की 11/11 की सेल गुजर गई। अब आप उसको कह रहे हैं कि हमारी मतलब जो डिमांड थी, जो हमारी नीड थी वो कम हो गई, अब हमारे 10 सर्वर की ज़रूरत है, तो अब वो आपको कम करके 10 सर्वर कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इलास्टिसिटी, कि जब आपको आपने चाहा आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपने उनको बढ़ा लिया सर्वर्स को, जब आपने चाहा कि आपकी डिमांड कम हो गई है तो आपने सर्वर्स को कम कर लिया। तो ये होती है हमारी इंक्रीज और डिक्रीज, जिसका हम स्केलेबिलिटी भी कुछ अल्फाज में कह सकते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी का वर्ड यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद लास्ट सर्विस है हमारे पास मीटर्ड और मेजर्ड सर्विस, कि आपने जितना यूज़ किया है आपको उतना ही पे करना पड़ता है। यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है पे एज यू गो मॉडल, पे एज यू गो मॉडल, कि आपने जितना यूज़ किया है, पे एज यू गो मॉडल, हाँ जी, कि आपने जितना यूज़ किया आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पे करना पड़ेगा। कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर कि उबर क्रीम की एग्जांपल दी थी, कि जितना आपने उसको यूज़ किया, जितना आपने सफ़र तय किया, सिर्फ और सिर्फ आपको उतना पे करना पड़ेगा। इसी तरह ही अगर हम क्लाउड में लेके जाएं इसको, कि आपने जितने सर्वर्स आपने यूज़ किए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। अभी आपकी नॉर्मल रूटीन में 10 सर्वर आप यूज़ कर रहे थे तो आपको 10 सर्वर को की कॉस्ट पे करना पड़ेगी, लेकिन अब आपकी 30 सर्वर आपने 11/11 की सेल जब आई थी दराज की, उन्होंने 30 सर्वर ले लिए अमेजोन से, तो वो क्या हुआ कि उनको सिर्फ और सिर्फ 30 का पे करना पड़ेगा। अब उनकी डिमांड कम हुई, उन्होंने कहा भाई हमें 10 चाहिए सर्वर, तो उनको 10 मिल गया, अब उनको वापस 10 का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाती है एक तरीके से। तो ये हो गया हमारा पे एज यू मॉडल। तो ये हमने आज के लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग की मेन डेफिनेशन और उसके 5 फीचर्स डिस्कस किए। उसके अलावा हमने डिफरेंट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ।